शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। धूप जैसे मुझे भक्ति दे दे, अर्जुन जैसी मुझे शक्ति दे दे। वीर हकीकत में बन जाऊं, धर्म पे अपना शीश लाऊं, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। गुरु गोविंद सा त्यागी बना दे, वीर शिवासी आगे जगा दे, ऐसे भक्ति जगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। केशव जैसा धीर बना दे, माधव जैसा धीर बना दे, संत मंत्र खिला दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ। जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। गुरु को जब से देखा मिला मुझको सुकून, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून। तू ही जन्मों की दौलत और कुछ ना जानू, मैं बस इतना ही जानू, तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है गुरुवर मैं क्या करूं।
तुझ में प्रभु दिखता है गुरुवर, मैं क्या करूं। जीवन में कुछ पाना है तो शिक्षक का सम्मान करो। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं। गुरु का आशीर्वाद मिले तो उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी से जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को मेरा सत सत प्रणाम। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। सही क्या है गलत क्या है ये सब सबक पढ़ाते हैं आप। सच क्या है झूठ क्या है ये समझाते हैं आप। जब सूझता नहीं तब राहों को सरल बनाते हैं। अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। आपके साथ रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर भटकते थे जब हम, तो आपने ही हमें राह दिखाई है। ज्ञान का दीपक गुरु जलाते हैं, अंधियार का अज्ञान मिटाते हैं। विद्या रूपी धन देकर गुरु प्रगति मार्ग पर हमें बढ़ाते हैं। बस। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ सरस्वती और शिक्षक दिवस जिनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सत सत नमन करता हूँ। और मैं अपने माता पिता जो कि हमारे प्रथम गुरु हैं और बचपन से लेकर आज तक जो हमें शिक्षा दिए हैं, मैं अपने उन समस्त गुरुओं को सत सत नमन करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है, तो मैं थोड़ा सा बात करूँगा कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, शायद पता होगा। ठीक है, देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस मनाने की जो परंपरा है कब से अपने यहाँ आई, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और 1962 से 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपने मित्रों सहित एक मीटिंग चर्चा की कि शिक्षक जो है तो देश का एक निर्माता है, तो हम अपने जन्म दिवस को क्यों ना शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। उनके जो मित्रवत थे उन्होंने सहमति प्रदान की और बोले कि एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहेगा। तो जब सभी की सहमति मिली तभी से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया। पहली बार 1952 में मनाया गया था शायद। इसके बाद 1962 से लगातार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने का जो श्रेय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जाता है, इसलिए मैं इन्हें बार बार प्रणाम करूं तो भी कम है, क्योंकि इन्होंने शिक्षक को सम्मान देने का संकल्प लिया था। ठीक है, और आज जो हम लोग को जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ इन्हीं की देन है। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुपति नामक स्थान में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। ठीक है, इन्होंने जो कि पूरा जीवन अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए समर्पित किया, यहाँ तक इतने अच्छे कार्य किए थे कि इनको भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया था। ये भारत रत्न पुरस्कार भी पाए हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने सभी गुरुओं को एक बार पुनः नमन करते हैं। आप ये जानिए कि शिक्षक केवल वो नहीं होता जो आपको किताब पढ़ा दे। आपके प्रथम शिक्षक आपकी माँ होती हैं, आपके पिता होते हैं, जो कि आपको परिवार में चलना बोलना हर एक क्रियाकलाप सिखाते हैं। इसके बाद हम आपके द्वितीय शिक्षक हैं जो आपके लाइफ के गोल को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसलिए सदैव आप अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि आपके प्राथमिक शिक्षक वही हैं, प्रथम गुरु माँ होती हैं, इसके बाद अपन लोग हैं। ठीक है, बाकी शिक्षक दिवस में आप जो बहुत अच्छा कार्य किए, डेकोरेट वगैरह किए हैं,
है ना, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप शिक्षक का अगर दिल से सम्मान करते हैं वही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि आज का जो कल्चर है, संस्कार बच्चों में कम हो रहा है धीरे धीरे। ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग पढ़ते थे तो मतलब शिक्षकों से हम लोग नज़र ऊपर देख कर बात नहीं करते थे, हमेशा से नीचे झुका के बात करते थे, ठीक है। तो आज के जो कल्चर में है, तो मैं पर्टिकुलर किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ, जानता हूँ, मैं कई जगह कोचिंग पढ़ाता हूँ, कॉलेज पढ़ाता हूँ, हर जगह। तो हर जगह बच्चों में जो कल्चर है, बच्चों में एटीट्यूड की भावना है ना, रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती है। हमारे अंदर पहली चीज़ संस्कार को होना जरूरी है। शिक्षा का मतलब ही होता है संस्कारवान, जिसके अंदर संस्कार होगा शिक्षा होगी, ठीक है। या शिक्षा से ही संस्कार होता है, संस्कार नहीं भी है तो जब व्यक्ति धीरे धीरे पढ़ना जानना लगता है तो धीरे धीरे संस्कारवान हो जाता है। तो अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आपके पास पहली चीज संस्कार होना चाहिए, आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर अपने से बड़ों से कैसी बात करनी है, अपने से छोटों से कैसी बात करनी है, आपके अंदर स्वयं की ज्ञान की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक दिवस में मैं आपको यही कहूँगा कि पहला चीज़ तो आप एक अच्छे छात्र के रूप में बने। एक अच्छा छात्र ही एक अच्छे देश का भविष्य का निर्माण कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप आज के बच्चे जो है तो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम देते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को क्लास में बोलता हूँ कि हमारा और आपका मैक्सिमम टाइम मोबाइल और टीवी में जाता है। तो हमारा और आपका जो टाइम फालतू में वेस्ट होता है उसको अपन सही तरीके से यूज करें। सोशल मीडिया पे टाइम कम से कम दें, मैक्सिमम टाइम आप किताब से जुड़ें। किताब ही आपकी एक बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। अगर किताब को अपना फ्रेंड मान के चलेंगे तो लाइफ में सक्सेस होंगे, आपको जो गोल है वो जरूर प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए अधिक से अधिक टाइम बुक में, फ्रेंड डिस्कस, शिक्षकों से पढ़ें। मोबाइल यूट्यूब चैनल का यूज सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से करें, बाकी बिल्कुल मत करें, क्योंकि हमारा और आपका, हम देखते हैं कि अधिकतम लोग कंटिन्यू ऑनलाइन चैटिंग, यूट्यूब में कॉमेडी, ये सब सर्च करेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ कभी सर्च नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा 2022 है, 2022 के शिक्षक दिवस की जो थीम है, इसका थीम है बढ़ते संकट काल में भविष्य की सुरक्षा। क्योंकि संकट काल बढ़ रहा है, इसलिए भविष्य को कैसे सुरक्षित करें, ये हमारा 2022 की शिक्षा की थीम है, ठीक है। तो हम सभी शिक्षा को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि छात्र और शिक्षक जो हैं एक साइकिल की पहिए की तरह होते हैं। अगर हम कहें कि अगर हम साइकिल का अगला पहिया कहलाएंगे तो आप पिछला पहिया कहलाएंगे। अगर एक चक्के को निकाल दिया जाए तो साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो अगर छात्र सहमति से अच्छे से पढ़ेगा तो शिक्षक आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। क्योंकि शिक्षक एक सड़क होता है, सड़क अपने स्थान पे होती है लेकिन आपको ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। शिक्षक भी यही होता है कि हम लोग भले अपने आप को प्रोग्रेसिव ना करें, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं 100% कि आपको एक अच्छे स्थान तक पहुंचाएं, ठीक है। तो मेरा यही आपसे है कि आप एक बेहतरीन छात्र बने, ताकि हमारे देश का भविष्य अच्छा हो। बच्चों पर ही देश भविष्य दिखता है, हम आप सभी देश के भविष्य हैं। तो एक अच्छे भविष्य निर्माण के लिए अपन संकल्प लें कि हम अच्छा से अच्छा कार्य करें और सदैव शिक्षकों का, अपने से बड़ों का सम्मान करें, ठीक है। आज की जो मेरी बात थी, मैं अपने दिल की बात आपसे कह दिया और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद विद्या की देवी सरस्वती माँ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको शत शत नमन। और इसके बाद सबसे प्रथम गुरु, जो हमारी और आपकी सबसे प्रथम गुरु होती है, वो होती है माँ। वो हमें जन्म से ही बहुत कुछ सिखाती है। स्कूल जाने का अवसर तो हमको 5-6 साल बाद मिलता है, लेकिन 5-6 साल तक हमारी माँ ही हमको सब कुछ सिखाते हैं। तो अपनी माँ को और पिता को शत शत नमन उनको भी। इसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में? जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और ये निर्णय उनको सर्वसम्मति से पारित हो गया।
उनकी सहमति से, सभी लोगों की सहमति से ये निर्णय क्लियर हो गया कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बचपन से ही पुस्तक पढ़ने के बहुत शौकीन थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद 1952 से 1962 तक वो देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और 1962 से 1967 तक दूसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम बार जब शिक्षक दिवस मनाया गया था वो 1957 में मनाया गया था। उसके बाद 1962 से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद जो अब आप लोगों की बात आती है, तो बच्चे देश के भविष्य होते हैं, बच्चे देश के भविष्य होते हैं और शिक्षक उनके भविष्य के निर्माता होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक जितनी भी बातें बताएं उनको गौर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कम समय देना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर समय। अभी सोशल मीडिया चलाने का समय आप लोगों का नहीं है, इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए, यही कहूँगा मैं। और इसके बाद इसके साथ साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाकी सारी चीज़ें सब लोगों ने बता दी हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, ठीक है, कि टीचर सिर्फ वो नहीं जो हमें स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं। टीचर जिससे आपको कुछ भी सीखने को मिले, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, आपके घर में कोई भी बड़े छोटे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम कुछ चीज़ें छोटी छोटी भूल जाते हैं, तो हमें छोटों से भी सीखना चाहिए। समझिए, ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो सिर्फ हमें से सारी चीज़ें आती हैं। तो वो शिक्षक वह सभी होते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले, जिसकी वजह से हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, और जैसा कि सब लोगों ने कहा कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय देते हैं, ये सही है। हज़ारों लाखों फॉलोवर्स हैं हमारे सोशल मीडिया पर, लेकिन यदि हमें कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो एक भी फ्रेंड काम नहीं आएगा सोशल मीडिया का। इसलिए अपने आसपास के लोगों से भी आप थोड़ा सा व्यवहारिक रहें, जिससे मुसीबत में आपको वही काम आएंगे। सोशल मीडिया सिर्फ एक दिखावा है, ठीक है ना, उसमें कोई भी वैसे असलियत नहीं है, वो एक दिखावे की दुनिया है। और जहाँ तक बात रही आजकल संस्कारों की, तो ये बात भी सत्य है कि संस्कार आज के बच्चों में कमी आती जा रही है। खास तौर पर सोशल मीडिया के हमारे पास फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों की ओर, एक आकर्षक दुनिया की ओर हम लोग जाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और किताबों को ही हमें एक अच्छा मित्र बनाना चाहिए। और 2 लाइनें बुजुर्ग कहते हैं कि एक दिन आएगा कि जिस दिन डूबेगा सूरज वहीं से निकलेगा, और ना हम सफ़र ना किसी हम नसी से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। शिक्षा के मंदिर में खूब तपाया गया मुझे, शिक्षा के मंदिर में खूब तपाया गया मुझे, तभी तो मैं सूरज की तरह बाहर निकला और उम्र भर जिसे देखकर मैं इतराता गया, मेरा सब रूप तो मिट्टी की धरोहर निकला। यानी कि यह जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये एक मिट्टी का शरीर है और यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। हमारा जो अंदरूनी गुण है वही काम आएगा और उसी की वजह से हमें जान पहचान मिलेगी। तो इन सब चीज़ों पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।